स्वागत है आपका हमारे चैनल में भी रिव्यू पर। आज हम आपको जो एक नई नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल सीरीज़ मर्डर माइंड फूल के बारे में बात करेंगे। इसका जो दूसरा सीज़न है वो आ चुका है और चलिए बात शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर आपने कि दूसरी सीज़न के बारे में बात करूँ तो अगर आपने पहला सीज़न नहीं देखा है तो आपको पूरी एंटायर जो शुरुआत की स्टोरी है, उस व्यक्ति का जो कैरेक्टर बिल्डअप है हमारे हीरो का, वो आपको ज़रा सा भी नहीं पसंद आया कि भाई वो किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह से वो मर्डर को अंजाम दिया। वो सारी चीज़ें आपको इसके जो सीज़न 1 है उसके अंदर एक्सप्लेन की गई है। लेकिन अगर आगे बात करूँ तो सीज़न 2 के अंदर, हाँ, इसके अंदर वो कोई भी मर्डर नहीं करता। एक स्पष्ट इतना सा आपको लिए स्पॉइलर, लेकिन ना काफ़ी जिस तरह से वो पूरी एंटायर स्टोरी को वो भाई जो करेगा, लेकिन जितनी एकला कामली, अगर आपने सीज़न 1 देखा तो आपको पता है कि वो जितना कामली रह के एक मर्डर कर देता है, उसके पूरे उस मर्डर करने के बाद जैसे कि वो टेक्निकली तो वो मर्डर नहीं करता, लेकिन वो ऐसी ही परिस्थितियाँ निर्माण कर देता है कि कोई व्यक्ति बंदा आपको मर जाए। और पूरी ही आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करते हुए पहले सीज़न में भी दिखाएगा, तो दूसरी सीज़न में भी वही वो स्विच करेगा। लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता जाता है। उसका जो बच्चों वाला किंडरगार्टन से प्रोग्राम शुरू होगा और इस तरह से वो, मान लो कि इसके अंदर एक थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन दिया गया कि वो एक बच्चों वाला, इसके अंदर का अपना जो अंदर का बच्चा है उसको जो जगाने के बाद वो कुछ कुछ चीज़ें नहीं कर पाया होता, वो चीज़ें करने की कोशिश के लिए वो पूरी एंटायर सीरीज़ के अंदर आपको वही दिखाया जाए कि वो एक हमारा मेन हीरो है, साथ में उसका जो एक मिनी सी सॉफ्ट उसका जो किड वर्जन है, वो दोनों को साथ में मिलकर वो कुछ ऐसी चीज़ें अंजाम करेंगे जिसका आपको अंदाज़ा तक नहीं होगा। कि मान लो कि वो इसके अंदर हमने देखा था कि अगर आपने सीज़न 1 के अंदर देखा था, इसके अंदर लास्ट वाला जो एक विलन देखा है लंबे बालों वाला, तो उसको अभी इसके अंदर उन लोगों ने एक ज़िंदा रखा है। लेकिन वहीं उसका जो काफ़ी सालों पहले जो विलन है उसका भी एक उसका जो दुश्मन रहा होता है, वो किसी ना किसी तरह से उसे पता चल जाता है कि भाई उनके तहखाने में वो बंदा ज़िंदा है, और उसको मारने के लिए हमारे हीरो को फोर्स करके भाई तुम किसी ना किसी तरह से उसको मार दो। लेकिन हमारा हीरो कहता है नहीं नहीं, हम तो यार इस तरह किसी की जान नहीं लेंगे, फिर जान लेके क्या करेंगे। जो कि वो खुद बंदा 2-3 मर्डर करके बैठा है, लेकिन हाँ नहीं, हम किसी की जान नहीं लेंगे, इस तरह का वो बात करेगा। लेकिन हाँ, आगे जाके वो किस तरह से पूरी की पूरी जो एंटायर जर्नी है उसको, जो मूवी के अंदर, इसकी जो सीरीज़ के अंदर जो दिखाया गया है कि भाई कि जिस तरह से वो पूरी की जो चीज़ों को हैंडल करेगा इतना कामली तरीके से, और वो जो सामने वाला बंदा है उसको ज़रा सा भी अंदर उसे पता चल जाता है कि भाई उसने किस बंदे ने इस बंदे को मारने की सुपारी दी है, या फिर इस तरह के पूरा का पूरा ऐसा तरह से माहौल बना के वो उसे मार दे, उसे पता चल गया कि वो कौन है। लेकिन उसके बाद जब वो पूरी तरह से इतना शांत रह के उसके जो माफिया लोग हैं वो सारी चीज़ों को, उसके जो जितने भी एसेट है उसका इस्तेमाल करके सामने वाले बंदे को इस तरह से फंसाएगा, उससे तक आइडिया नहीं होगा सामने वाले बंदे को कि भाई वही विलन पूरी एंटायर सीरीज़ में बन चुका है, और वो किस तरह से पूरे के एंटायर जाल में हमारे हीरो ने फंसा दिया है, वो कभी भी वो सोच या फिर एक्सप्लेन समझ नहीं पाएगा जितनी भी एंटायर स्टोरी चलेगी। लेकिन हाँ, जितना भी इसका आपको देखेंगे पूरी मर्डर माइंडफुली, मैं जितने बात करूँ काफ़ी इन लोगों ने इतनी अच्छी तरह से इसको दिखाया। अगर आपको डेक्स्टर टाइप की इस तरह की थोड़ी सी भी सीरीज़ पसंद है तो ये सीरीज़ आपको पसंद आने वाली सीरीज़ों में रहेगी। मुझे सच में अच्छी लगी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी काफ़ी अच्छी सीरीज़ हो, और ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।